आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेशर, फोर्स एंड एरिया। चैप्टर नंबर 7 है 8 क्लास साइंस का। ठीक है, आज पहला ही टॉपिक जो है वो इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। तो प्रेशर, फोर्स एंड एरिया आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले जो सबसे अहम चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि ये आज हमने सीखना क्या है। तो सबसे पहले मैं वो आपको 2-3 पॉइंट हाईलाइट करके बताता हूँ जो चीज़ हमने सीखनी है, और ये वीडियो ख़त्म होने तक इंशाल्लाह जो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो वो क्या है, सबसे पहले नंबर 1 पे जो चीज़ हम आज पढ़ेंगे वो होगी हमारे पास प्रेशर की तारीफ पढ़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 पे जो चीज़ होगी वो हम मिसाल के साथ, एग्जाम्पल के साथ जो प्रेशर है उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नंबर 3 पे हम प्रेशर का फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये 3 चीज़ें होंगी जो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 प्रेशर की तारीफ, उसके बाद उसकी एक एग्जाम्पल जिससे हम प्रेशर को मज़ीद अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, और उसके बाद नंबर 3 पे प्रेशर का फार्मूला। तो सबसे पहले हम प्रेशर की तारीफ की तरफ चलते हैं। अगर मैं प्रेशर की तारीफ की बात करूं, प्रेशर होता क्या है, तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू बुक, जो कि पेज नंबर 98 पे दी गई है आपकी बुक के ऊपर। ठीक है, और तारीफ क्या है जी, किसी चीज़ की सतह के यूनिट एरिया पर अमूदन अमल करने वाली फोर्स। क्या है जी, किसी चीज़ की सतह के यूनिट एरिया पर अमूदन अमल करने वाली फोर्स। इस डेफिनेशन को अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए प्रेशर को समझना आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पे इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे सतह, ठीक है, यूनिट एरिया, अमूदन और फोर्स। सबसे पहले अगर हम फोर्स की बात करें ना, फोर्स क्या है, तो हमारे पास फोर्स जो है वो है जी एक किस्म का दबाव। फोर्स क्या है हमारे पास, एक किस्म का दबाव है जो पे कहां पे लगता है, किसी भी चीज की सतह के ऊपर। सतह क्या होती है, अपर सरफेस किसी भी चीज का। मिसाल के तौर पर जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, मिसाल हमने लेते हैं, तो ये जो चीज हमें इसकी नजर आ रही है ये इसकी सतह कहलाएगी। मेरे पास ये बुक है, तो बुक का ये जो पेज है ये क्या कहलाएगा, इसकी सतह कहलाएगा। ठीक है, और यूनिट एरिया से मुराद क्या होता है, मतलब अब ये बुक है तो ये जो इसकी सतह है ये सारे का सारा इसका क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। और यूनिट से मुराद है कि इस सारे एरिया के किसी खास पॉइंट पे, ठीक है, किसी एक जगह पे वो हमारे, और उस जगह को हम क्या कहेंगे, एरिया। यूनिट में मीन सिंगल या 1। अमूदन नीचे की तरफ। ठीक है, अगर मैंने ये बुक ऐसे पकड़ी हुई है तो ये इसकी सतह का एरिया हो गया, और ये मेरा जो व्हाइट बोर्ड की पोजीशन है ये क्या हो गई, इसकी अमूदन पोजीशन हो गई इसकी। तो अब मैं क्या करूंगा, फर्ज करें कि मैं क्या करता हूं कि इस सतह पे ये जो हमें सतह नजर आ रही है, अमूदन ये लगाता हूं फोर्स। ठीक है, दबाव डालता हूं नीचे की तरफ एक खास पोजीशन के ऊपर। तो ये नीचे की तरफ दबाव डालने से
जो इस खास एरिए पे चेंजेस आएगी वो हमारे पास कहलाएगा प्रेशर कहलाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। अब दोबारा से डेफिनेशन पढ़ता हूं कि क्या है हमारे पास, किसी चीज की सतह के यूनिट एरिया, मतलब किसी भी चीज की सतह के एक खास एरिए पर नीचे की तरफ अमुदन जो दबाव लगाया जाता है, जो फोर्स लगाई जाती है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, क्या कहलाता है जी, वो प्रेशर कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है, जो कि आपकी बुक पे पेज नंबर 97 पे दी गई है। मिसाल क्या है हमारे पास कि देखें, फर्ज करें कि आपने जो पानी वाला पाइप है उसमें से पानी के बहाव को नोट करें, ठीक है, टूटी जैसे है हमारे पास। तो अगर तो आपने उसको कम खोला हुआ है तो जो पानी का दबाव है वो कम होगा, और अगर आपने उसको ज्यादा खोला हुआ है तो पानी का दबाव ज्यादा होगा। आप इसको जज कैसे कर सकते हैं, आप क्या करें कि उसके नीचे अपना हाथ रखें, ठीक है, पानी का प्रेशर कम करें, टूटी को कम खोलें और नीचे हाथ रखें, और जैसे ही आप हाथ रखेंगे तो आपको एक खास किस्म की जो है ना वो फीलिंग आएगी। बेसिकली वो जो फीलिंग होगी ना वो हमारे पास प्रेशर कहलाएगी। जैसे जैसे आप उसका दबाव टूटी को ज्यादा खोलते जाएंगे, प्रेशर की स्पीड बढ़ाते जाएंगे, पानी की स्पीड बढ़ाते जाएंगे, तो आपको प्रेशर दबाव जो है वो ज्यादा महसूस होता जाएगा, और जैसे ही कम करते जाएंगे तो आपको दबाव कम महसूस होता जाएगा। और वो कैसे फील करेंगे, अपने हाथ को आगे रख के। और इस चीज को आप टूटी के अलावा भी बहुत सी मिसालें हम ले सकते हैं, जैसे बोर मार्कर अब मेरे पास मौजूद है। तो अगर मैं देखूं तो अभी मुझे ये मेरी सतह है, हाथ की सतह, ठीक है, और ये सारा उसका क्या है, एरिया है। अब अभी इस वक्त कोई किसी किस्म की फीलिंग नहीं है। जैसे ही मैं क्या करूंगा, इस बोर मार्कर को इस एरिया पे रखूंगा तो जितना इसने ये सतह कवर की है वो इसका यूनिट एरिया कहलाएगा। और जैसे ही मैं इसको ऊपर रख के थोड़ा सा दबाव डाल रहा हूँ, फोर्स, तो एक अजीब सी फीलिंग महसूस होगी जो इस एरिया में कुछ चेंजेस लेके आएगी, जो कि ये आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ पे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। तो उम्मीद है आपको एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं प्रेशर के फार्मूले की तरफ कि प्रेशर का फार्मूला क्या होता है। अगर हम प्रेशर के फार्मूले की बात करें तो वो है जी हमारे पास प्रेशर इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, ठीक है जी। क्योंकि हम प्रेशर कैसे फील कर रहे हैं, एक खास एरिया पे जो फोर्स लगती है वो किसको शो करती है, प्रेशर को। तो ये हमारे पास प्रेशर का फार्मूला है। यहाँ पे हम जो प्रेशर है उसको P से शो कर सकते हैं, जो फोर्स है उसको F से, और जो एरिया है उसको A से शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक मुकम्मल क्या आ गया जी, प्रेशर का फार्मूला आ गया, ये सारे का सारा। ओके जी। अब अगर थोड़ा सा आगे चलें तो इसमें उसने एक चीज और हमें कही हुई है, वो क्या है, कहता है जी अगर हम मुख्तलिफ एरिया के अजसाम पर एक ही जितनी फोर्स लगाई जाए, क्या कह रहा है वो, इधर मैं लिखता हूं, अगर मुख्तलिफ एरिया के अजसाम पर एक जितनी फोर्स लगाई जाए, मुख्तलिफ एरिया के अजसाम, बात समझने की कोशिश करनी है, क्या कह रहा है, मुख्तलिफ एरिया के अजसाम, यानी कि मुख्तलिफ एरिया से मुराद क्या होगा कि मुख्तलिफ जिस्म, जैसे व्हाइट बोर्ड है तो उसका ये सारा एरिया,
एक जिस्म हो गया। ये सारे का सारा एरिया हम कंसीडर करेंगे। ठीक है जी, मेरे पास ये बुक है तो इसका ये सारे का सारा एरिया, मेरे पास ये डस्टर है तो इसका सारे का सारा एरिया। अगर हम देखें तो तीन मुख्तलिफ अजसाम है, एक वाइट बोर्ड है, एक बुक है और एक डस्टर है। तीन मुख्तलिफ अजसाम है और तीनों के जो एरियाज हैं वो मुख्तलिफ हैं। वाइट बोर्ड का जो एरिया है, जो इसकी सतह है, वो बुक की सतह और इसकी डस्टर की हम अगर कंपेयर करें तो क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे पास डस्टर है उसका एरिया कम है बुक के एरिया से, और बुक का एरिया कम है किससे? वाइट बोर्ड के एरिया से। अच्छा, मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूं। मतलब ठीक है जी, फर्ज करें जी मेरे पास तीन अजसाम है, ए बी और सी। एरिया, एरिया और एरिया। ए का एरिया बी की निस्बत ज्यादा है, ये सारे का सारा इसका क्या कहलाएगा? एरिया। ये इसका एरिया, ये इसका एरिया कहलाएगा। ए का एरिया सबसे ज्यादा है, बी का उससे कम है और सी का उससे कम है। तीन अजसाम है जिनके मुख्तलिफ एरिया है। अब कहते हैं इस पे फोर्स एक जितनी लगानी है आपने। हर जिस्म के एरियाज मुख्तलिफ है लेकिन फोर्स हमने कितनी लगानी है? एक जितनी। फर्ज करें कि हम 1 न्यूटन फोर्स लगा लेते हैं। ठीक है जी, हमारे पास फोर्स कितनी है जी? हम तीनों के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं। 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। क्योंकि उसने हमें क्या कहा है जी? मुख्तलिफ एरिया के जिस्म है और फोर्स क्या लगानी है? एक जितनी फोर्स लगानी है। तो जो छोटे एरिया पर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा जबकि बड़े एरिया पर प्रेशर कम होगा जी। तो छोटे एरिया पर प्रेशर ज्यादा होगा जबकि बड़े एरिया पर प्रेशर कम होगा। अब कह रहा है कि जिसका एरिया सबसे छोटा है उस पे प्रेशर ज्यादा होगा जबकि जिसका एरिया सबसे बड़ा है उस पे प्रेशर कम होगा जब हम एक जितनी फोर्स लगाएंगे तीनों के ऊपर। ठीक है, तब आपने बताना है कि ए बी और सी में से सबसे छोटा एरिया किसका है जी? बिल्कुल सी का। तो सी का एरिया सबसे छोटा है, फोर्स एक जितनी है 1 न्यूटन, 1 न्यूटन न्यूटन, लेकिन सी का जो एरिया है सबसे छोटा है इसलिए सी पे दबाव प्रेशर ज्यादा फील होगा बनिस्बत बी के, बनिस्बत ए के। ए का एरिया सबसे ज्यादा है इसलिए इस पे प्रेशर कम फील होगा। ठीक है जी, तो एक पॉइंट ये है हमारे पास समझने वाला। दूसरी चीज वो हमें क्या कह रहा है इसमें ही आगे कि कहता है इसी तरह जब एक ही एरिया के जिस्म पर मुख्तलिफ फोर्सेस लगाए जाएं। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट हमें क्या बता रहा है वो यहां पे लिख लेते हैं। अब वो कहते हैं अगर एक ही एरिया के अजसाम पर मुख्तलिफ फोर्सेस लगाई जाएं तो फिर क्या होगा? एरिया एक ही जितना है। मिसाल के तौर पर अब यहां पे तीन मुख्तलिफ जिस्म थे और तीनों के एरिया मुख्तलिफ थे। अब मैं क्या करने लगा हूं जी?
तीन साम लिए हैं, ए बी और सी, और तीनों के एरियाज बिल्कुल सेम है। ये हमारे पास एरियाज हैं इसके, ठीक है, 27 की, ये जो जितना भी पोर्शन है ये वाला। और अब हमने क्या करना है, पहले हमने 4 से 1 जितनी लगाई थी, और जो साम थे उनके एरियाज मुख्तलिफ लिए थे। अब हम उसका उल्ट करने लगे हैं, अब हमने एरियाज 1 जितने ही लिए हैं, लेकिन हम फोर्सेस मुख्तलिफ लगाने लगे हैं। मसलन इस पे मैं फोर्स लगाता हूँ 1 न्यूटन, इस पे लगाता हूँ 2 न्यूटन, इस पे लगाता हूँ 3। तो अब क्या होगा, अब वो कहता है तो जो बड़ी फोर्स होगी ज्यादा प्रेशर डालेगी बनिस्बत छोटी फोर्स के। बड़ी फोर्स ज्यादा प्रेशर डालेगी बनिस्बत छोटी फोर्स के। तो अब आपने मुझे बताना है कि इनमें से बड़ी फोर्स कौन सी है, किस एरिया पे सबसे ज्यादा फोर्स लग रही है, जरा बताएं हैं, शाबाशी, जल्दी से। जहन में आया कुछ जी? ये वाली जो फोर्स है 3 न्यूटन, ये क्या है, बड़ी फोर्स है। तो ये जो बड़ी फोर्स है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका दबाव ज्यादा होगा। अगर हम एरियाज 1 जैसे लेंगे और फिर फोर्सेस मुख्तलिफ लगाएंगे तो जो फोर्स ज्यादा होगी वो ज्यादा प्रेशर डालेगी या प्रेशर क्रिएट करेगी, जो फोर्स उससे कम होगी वो उससे कम, जो उससे कम होगी वो उससे कम होगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। हमने क्या पढ़ा है इसमें, रिकॉल कर लेते हैं इसको जरा, कि हमारे पास जो आज का पहला टॉपिक था वो था प्रेशर, फोर्स और एरिया। सबसे पहले हमने क्या करना था जी, ये मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, उम्मीद है आपकी क्लियर हो गई होंगी। प्रेशर की तारीफ, उसके बाद उसकी एग्जाम्पल, और उसके बाद प्रेशर का फार्मूला। तारीफ में हमने क्या देखा था जी, किसी चीज की सतह के यूनिट एरिया पर मुद्दन अमल करने वाली जो फोर्स होगी वो हमारे पास प्रेशर कहलाएगी। इसमें हमने देखा सतह क्या होती है, यूनिट एरिया क्या होता है, मुद्दन क्या है और फोर्स क्या है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल ली थी एक, जिसमें हमने देखा था कि अगर हम पानी जो बह रहा है उससे हम फोर्स प्रेशर का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा हमने इसका फार्मूला देखा जी, जो प्रेशर है वो बराबर होता है फोर्स ओवर एरिया के। और उसके बाद हमने फिर उसको मजीद जो है बेहतर समझने के लिए हमने 2 पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए हैं। एक पॉइंट में हमने ये देखा कि अगर हम एरियाज मुख्तलिफ लेंगे और फोर्स जो है वो एक जैसी लेंगे तो फिर क्या होगा, जो जिस जिस्म का एरिया कम होगा उस पर फोर्स ज्यादा लगेगी। दूसरी हमने क्या देखा कि अगर हम एरियाज 1 जितने लें और फोर्स मुख्तलिफ लें तो जो जिस एरियाज पे फोर्स ज्यादा होगी वहां पे दबाव ज्यादा होगा। अब अगर इस पूरे लेक्चर में हम देखें कि हमें क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं, ठीक है, या कैसे हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, सबसे अहम चीज जो पहला क्वेश्चंस बन रहा है वो ये है कि प्रेशर की तारीफ करें और फार्मूला लिखें, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन हमें इस तरह से आ सकता है। और अगर एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यूज में हमें ये चीजें जो है पूछी जा सकती है। अगर आप अपनी एक्सरसाइज में जाएंगे तो इस टॉपिक के लिहाज से जो हमें एमसीक्यूज दिया गया है वो है एमसीक्यूज नंबर 2 पे, कि जब मुख्तलिफ एरियाज पर एक जितनी फोर्स लगाई जाए तो ये डालती है। तो जब आप एक्सरसाइज पे जाएंगे 109 पेज पे तो जो सेकंड एमसीक्यूज होगा वो आप हल कर लेंगे। क्या उसमें उसका जवाब क्या होगा, उसने क्या पूछा कि जब मुख्तलिफ एरियाज पर एक ही जितनी फोर्स लगाई जाए तो ये क्या डालती है, छोटे एरिया पर ज्यादा प्रेशर। तो अगर हम एमसीक्यूज के लिहाज से बात करें तो आपको एक एमसीक्यूज आ सकता है इसमें से, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इन दोनों में से आपको एमसीक्यूज आ सकता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज।